हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को जय माता दी। तो सुबह का टाइम है और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी मॉर्निंग की पूजा। माफ़ कीजिए अगर बोलने में कुछ भी गलत हो जाए तो। और एक रिक्वेस्ट पहले ही करूँगी फ्रेंड, जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज़, यहाँ पर मैं पहले पूजा की मंदिर की साफ़ सफाई तो करती ही हूँ। सुबह जब मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ उस टाइम मंदिर की भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से जब पूजा करने बैठती हूँ तो नीचे का जो साफ़ सफाई है वो भी करती हूँ। तो पहले तो हमें मंदिर को साफ़-सुथरा कर लेना है। जैसे कि हम खाना बनाने से पहले अपने किचन, घर को साफ़ करते हैं, इसी तरीके से मंदिर की भी साफ़-सफ़ाई हमेशा ही रखना है। आप अगर अपने मंदिर को साफ़-सुथरा रखते हैं तो आपको एक अंदर से पॉज़िटिव वाइब और मंदिर भी साफ़-सुथरा रहेगा, क्योंकि वो हमारे भगवान जी का रहने का जगह है, तो इसीलिए उसको साफ़-सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पहले तो जल चढ़ा देती हूँ, जल से छिड़काव मैंने किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर पहले जोत जलाती हूँ। मैं जोत जलाने के बाद ही बाकी भोग फूल जो है वो चढ़ाती हूँ। देखिए, मुझे उतना कुछ पूजा करने का मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत लोगों को बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस ऐसा होता है। मुझे जैसे आता है मैं जिस तरीक़ा से अपनी मम्मी, अपनी दादी सबको पूजा करते हुए देखी हूँ शुरू से, उसी तरीके से मैं भी शादी के बाद भी मैं अपनी मम्मी की तरह, अपनी दादी की तरह पूजा जो है वो करती हूँ। क्योंकि शुरू से मैंने अपनी मम्मी को, अपनी दादी को जैसे देखा है पूजा पाठ करते, वैसे ही मैं भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। शादी के बाद भी अपने मायके में, जो भी मेरे मायके में मैं देखती थी अपनी मम्मी को, अपनी दादी को पूजा करते हुए, उस तरीक़ा से मैं भी पूजा करती हूँ। ये आप सरसों के तेल में भी दिया जला सकते हो, आप घी में भी दिया जला सकते हो, आप तिल के तेल में भी दिया जला सकते हो। मैं ज़्यादा करके तिल के तेल में ही दिया जो है वो जलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोत जला दी हूँ। पूजा मैं बहुत सुबह कर लेती हूँ, जैसा आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो, मैं सुबह साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ। मैं पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करती हूँ, क्योंकि पूजा लेट से मैं जब करती हूँ ना तो मेरा मन मतलब पूजा करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करके 5 साढ़े 5 बजे तक मेरा पूजा जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जोत जलाने के बाद मैं सभी लोगों को सिंदूर अर्पण करती हूँ, रोली अर्पण करती हूँ और इस तरीके से मैं डेली के डेली जो पूजा पाठ है हमारा वो मैं कंप्लीट करती हूँ। पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह अपने बच्चे का टिफ़िन रेडी करना पड़ता है। मेरा बड़ा वाला बेटा रिशांक जो है वो स्कूल जाता है तो उसका वैन आ जाता है और मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है तो उसको मुझे रेडी भी खुद ही करवाना पड़ता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन उसी काम के बीच समय निकाल के मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फूल चढ़ा दूँगी। फूल मेरे पास बहुत सारा नहीं होता है डेली के डेली, क्योंकि यहाँ पर ना फूल मतलब ऐसा होता है ना, जैसे बाहर में मैं देखती हूँ कोलकाता में मेरे पापा लोग ना फूल खरीद के लेके आते हैं, तो अररिया में वैसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बालकनी में मैं फूल का पेड़ जो है ना लगा के रखी हूँ, तो उसी में से जो ही थोड़ा सा फूल आता है तो वो भगवान जी को मैं अर्पण कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने चढ़ाया है प्रसाद। आपके पास जो भी प्रसाद अवेलेबल हो आप चढ़ा सकते हैं। मैं कभी फ्रूट्स, कभी मिठाई, कभी मकुंदाना, कभी मिश्री, इसी तरीके से मैं भी माता रानी का भोग जो है वो लगाती हूँ। उसके बाद मैंने जोत तो जला ही दिया था, जोत तो मैं शुरू में ही जला देती हूँ। जैसे मंदिर में बैठती हूँ पूजा करने के लिए पहले जोत ही जलाती हूँ। उसके बाद अभी हम जला देंगे अगरबत्ती, और मैं हमेशा 2 अगरबत्ती मंदिर में जलाती हूँ। हमेशा सुबह पूजा तो मैं करती ही करती हूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पाठ नहीं कर पाती हूँ बच्चे की वजह से, क्योंकि उतना समय नहीं होता है मेरे पास। रिशांक के अलावा मेरे पास और एक छोटा बच्चा है, जैसा पता ही है आप लोगों को। तो मुझे अपने हस्बैंड के ऑफ़िस जाने से ही पहले अपना घर का सारा काम समेटना पड़ता है, इस वजह से। तो जो ही मेरे पास समय मिलता है मैं भगवान के लिए निकालती हूँ। और ये अच्छे से मन से पूजा कीजिए। आपके पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट कीजिए। ज़रूरत नहीं है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा ही आपको पूजा पाठ करना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपके पास जितना ही टाइम है, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना ही समय है आप भगवान जी को दीजिए। सुबह शाम 2 टाइम आपको पूजा पाठ करना चाहिए और मंदिर को भी साफ़ सुथरा करना रखना चाहिए। मैं कभी किसी के यहाँ जाती हूँ, मैं ना मंदिर इतना गंदा सा देखती हूँ ना, मैं खुद ही सोचती हूँ कैसे ये लोग इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को किस तरीके से गंदगी में रखा है। तो इसीलिए मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जी का मैंने आशीर्वाद लिया है और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे आरती। मैं कपूर जला के ही करती हूँ, और आप चाहे तो कपूर अगर अवेलेबल ना हो आपके पास तो आप रुई
पत्ती डाल के रुई में जो घी हो या फिर तिल का तेल हो, कुछ भी डाल के आप कर सकते हो। भगवान जी ये नहीं कहते कि आप मुझे मिठाई ही चढ़ाओ, भगवान जी ये नहीं कहते कि आप मुझे महंगा प्रसाद ही चढ़ाओ। जो आपकी श्रद्धा लेके और सच्चे मन से आप भगवान जी के पास आते हो ना, सच्चे मन से आप माता रानी के पास आते हो ना, तो वो उस चीज़ को स्वीकार करती ही करती है। ज़रूरत नहीं है कि आप माता रानी के पास मेवा, बहुत महंगा प्रसाद, बहुत महंगा मिठाई लेके जाओगे तभी वो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जो है आप वो लेके बैठ जाओ, माता रानी को 2 अगरबत्ती चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दीजिए, उनके लिए काफ़ी है। तो बस मैं यहाँ पे शंख बजा के, और पहली बार में शंख बज ही नहीं रहा था क्योंकि इतनी सुबह-सुबह ना मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलता है कभी-कभी। शाम में तो शंख बजाने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सुबह-सुबह में ना कभी हो जाता है, क्योंकि ना होता क्या है ना कि मुँह से आवाज़ ही सुबह-सुबह ना नहीं निकलता है। तो चलिए, मेरा पूजा पाठ जो है हो गया है। और अगर आपको मेरी ये छोटी-सी पूजा की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे अगर फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ उतना ही मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ। अगर कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अपना ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुरा